लेसन नंबर 2, नंबर 1 फिलअप्स करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश। अब पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे ऑर्गेनिज्म। छोटे ऑर्गेनिज्म जो है हम उनको कैसे देख सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करती है, उसमें नाइट्रोजन फिक्स कर देती है, ठीक है। मिट्टी जो है उसको ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है मिट्टी में प्रेजेंट। तो अगर वो नाइट्रोजन की जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेनली, अगर वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, अगर वो सॉइल में से हमारे प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ बेटर होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसी चीज़ में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। अल्कोहल किस चीज़ की मदद से प्रिपेयर किया जाता है, यीस्ट की, ठीक है। इसको ईस्ट भी बोल सकते हैं, यीस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, कॉलरा इज़ कॉज्ड बाय। कॉलरा जो डिजीज़ है वो किस चीज़ की वजह से होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट जो है वो किस चीज़ की प्रोडक्शन में काम आता है, अभी हमने किया है, किस चीज़ की प्रोडक्शन में काम आता है, अल्कोहल की प्रोडक्शन में। नंबर 2 इज़ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो हमें हमारी बॉडी में जो आउटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट कर देते हैं हमारी बॉडी में, उनको भगाने के लिए, उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं, उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक्स है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर ईस्ट। इनमें से जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक दवाई है, ठीक है। नेक्स्ट, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। मलेरिया कॉज करने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है, वो इनमें से कौन से हैं, फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जो मच्छर है वो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब डिजीजेस जो होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो एक दूसरे को हो जाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल जिनको हम बोलते हैं, बाय कॉन्टैक्ट हैंडशेक से हो जाते हैं। किसी ने छींक मारी तो दूसरे को भी कोल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे आजकल कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। एक दूसरे से होने वाले डिजीजेज हैं ये, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेज बोलते हैं। दूसरे होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो एक दूसरे से नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कॉमन कैरियर, कौन सी चीज़ है जो मोस्ट कॉमनली कम्युनिकेबल डिजीज़ करवाती है। तो आप देख सकते हो एंट, चींटी, हाउस फ्लाई, मक्खी, ड्रैगन फ्लाई या स्पाइडर। इनमें से कौन सी चीज़ आप देखते हो नॉर्मली जो हर जगह पे भटकती है, हाउस फ्लाई, मक्खी जो है हर जगह भटकती है, आपको दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड है या इडली डफ है, इडली का आटा जो तैयार किया जाता है वो फूल जाता है, वो किस रीज़न की वजह से फूलता है। तो इसका आंसर क्या है कि उसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, उसमें प्रेजेंट है ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल हो जाती है। उसमें जो यीस्ट हम डालते हैं उसमें ऐड करते हैं ताकि वो फूल जाए। तो उसमें फूलने की वजह से क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल होती है उसमें, जिसकी वजह से वो फूल जाता है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर। यहाँ पे ये क्वेश्चन में कंजर्वेशन नहीं आएगा, कन्वर्शन आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई मुझे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। चीनी से अल्कोहल जब कन्वर्ट हो रही होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो आपको याद रखना है कि जब शुगर बनती है, शुगर से अल्कोहल बनती है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे आ गई हमारे पास मैचिंग। मैचिंग में क्या है, नंबर 1 इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, किससे मैच करेंगे बैक्टीरिया से, कोजिंग कोलरा, कोलरा कोज करता है बैक्टीरिया। उसके बाद है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है मिट्टी में। तीसरा है लैक्टोबैसिलस। दही में ये लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या करता है, सेटिंग ऑफ कर्ड, यहाँ पे कर्ड आएगा, CURD, ई नहीं आएगा यहाँ पे। तो दही बनाने के लिए, दही जमाने के लिए ये कर्ड में ऐड किया जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो कि दूध में थोड़ा सा दही ऐड किया जाता है कर्ड बनाने के लिए, और इसमें ये नंबर ऑफ़ लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए सेफ़ होते हैं खाने के लिए। आगे है ईस्ट। तो ईस्ट क्या करते हैं, ईस्ट है जो बेकिंग में हेल्प करते हैं, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड की बेकिंग में हेल्प करेंगे।
नंबर 5 इज़ अ प्रोटोजोन। एक प्रोटोजोन है वो क्या करता है, कोजिंग मलेरिया। आप पीछे भी हमने किया कि एक प्रोटोजोन जो है वो क्या कोज करेगा, मलेरिया कोज करेगा, ठीक है। लास्ट इज़ नंबर 6 वायरस। एक वायरस जो है वो किस चीज़ में कोज करता है, किस चीज़ को कोज करता है, कोजिंग एड्स। एड्स कोजिंग वायरस होता है, ठीक है, बीमारी फैलाता है। उसके बाद आ गया 2 क्वेश्चन और हम इस चैप्टर के करेंगे इसी के साथ। कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आइज। क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ही नेक्ड आइज से देख सकते हैं, यानी कि बिना किसी लेंस के, ठीक है। इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, अगर नहीं तो वो कैसे नज़र आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है कि नो, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते। वो कैसे देखते हैं हम, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे पास मेजर, 4 ग्रुप्स हैं। एक बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन। इन चारों के आगे 2-2, 3-3 एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं, आपको वो एज इट इज़ लर्न करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस लेसन में बैक एक्सरसाइज इज कम्प्लीट। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था बेसिकली कि कौन कौन से कपड़े होते हैं और कौन कौन से किस्म के कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो मेनली 2 तरीके के हमारे पास फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, एक होते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर वो कपड़ा होता है जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होने वाले सोर्सेज से मिलता है। जैसे कि अगर हम बोले कि एक नेचुरल फाइबर आगे 2 किस्मों के आ जाते हैं, एक होता है प्लांट फाइबर, एक होता है एनिमल फाइबर। एनिमल से ऑब्टेन होने वाला जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, जैसे हम बोलें कि वूल है, ठीक है, सिल्क है, ये हमें एनिमल से मिलता है। और प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर है जैसे कॉटन है और जूट है, उसको हम प्लांट फाइबर बोल देते हैं। इसके ये तो हो गए नेचुरल फाइबर की 2 किस्में, डैट इज़ प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। इसके साथ ही हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो मैन मेड फाइबर होते हैं, नेचुरली ऑब्टेन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस लेसन में हमने बेसिकली सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। तो बैक एक्सरसाइज करते हैं इसके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में थोड़ी सी बैक एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। वही क्वेश्चन है कि आप बताओ कि कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, वो हम उनको खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो सम फाइबर्स विच डू नॉट रिंकल और श्रिंक नेचुरली एंड आर मेड बाय मैन बाय यूजिंग सम पेट्रोकेमिकल्स। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो रिंकल नहीं करते, यानी कि उनमें जो है निशान बल जो हैं वो नहीं पड़ते हैं, वो श्रिंक नहीं होते, सिकुड़ते नहीं हैं, ठीक है। और ये मैन मेड के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं पेट्रोकेमिकल यूज़ करके, उनको बोल देते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। आगे है हमारे पास एमसीक्यू, रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। रेयन कह रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर से अलग होता है, वो क्यों अलग होता है, क्योंकि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ये लकड़ी के पल्प से, पल्प क्या होता है, गुद्दा, लकड़ी के गुद्दे से बनता है ये, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे हमारे पास फिलिप्स हैं। फिलिप्स में नंबर 1 है सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम क्या क्या बोल देते हैं, हम इसको मैन मेड फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं। नंबर 2 इज सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। जो सिंथेटिक फाइबर है वो रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी पीछे किया हमने, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं उनको, कि जिस मटेरियल से हम सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर करते हैं उसको हम पेट्रोकेमिकल्स बोल देते हैं। नेक्स्ट नंबर सी इज़ लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए डैश। सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है कि एक के साथ एक उसका सब्सटेंस जो है, मॉलिक्यूल है, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक के साथ एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, आगे कंटिन्यूटी में ये सारे मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बोले कि हम एक चेन बनती है, तो वो चेन कैसे बनती है, एक चेन जो है उसमें एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे के साथ जुड़ा होता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ऐसी कंटिन्यूटी में वो जुड़े होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सिंथेटिक फाइबर बनते हैं और इसी तरीके से हमारे पास प्लास्टिक की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बैक एक्सरसाइज मेरे ख्याल से इतनी ही है। हाँ, ये आगे 13th क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मैचिंग है। मैचिंग क्या है, नंबर 1 इज़ पॉलिएस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए और बी कॉलम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की फॉर्म में है, उसके बाद आंसर की फॉर्म में, ठीक है। आंसर की फॉर्म में सीधा करते हैं हम। पॉलिएस्टर क्या है, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजिली। पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, ऐसा फैब्रिक जो जिसके ऊपर बल जो है वो ईजिली नहीं पड़ते हैं, ठीक है। टेफलॉन क्या है, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं ऐसे बर्तन जो खाने को जलाते नहीं हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ठीक है। तो वो कुकवेयर कैसे बनते हैं, टेफलॉन से बनते हैं।
रेयन क्या है? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, लकड़ी के गुद्दे से बना हुआ रेयन जो है सिंथेटिक फाइबर है। नायलन भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो किस काम आता है? यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स, पैराशूट्स बनाने के लिए काम आता है, रस्सियाँ बनाने के काम आता है, स्टॉकिंग बनाने के काम आता है। ठीक है, इसी के साथ लेसन नंबर 3 भी कंप्लीट है।